देखिए, पाकिस्तान में ये विद्रोह की आग, इस पर हम चर्चा पर आए उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां शुरू होगा, आपको वो सुनाएंगे हम। फिलहाल कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां होना है। तो दो बड़े तोहफे सौगात जो गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। और अब एक बार फिर से बात जरा पाकिस्तान पर कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजदूत विवेक काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह को आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। काटजू साहब, ये तो बहुत मुश्किल बढ़ रही है इमरान सरकार की, और खासतौर से जिस तरीके से सिंध की सड़कों पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर लहरा रहे हैं, वो तो सांप लौटना जिसको कहते हैं ना, वो कुछ हो रहा होगा इस वक्त इमरान खान पर। देखिए, सिंध में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान में पंजाब का डोमिनेशन नहीं हो। इस वक्त पाकिस्तान दरअसल आप देखें तो एक पंजाबी कौम जो है और पंजाबी सूबा जो है वो उसको डोमिनेट करता है। इसलिए सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जो और 3 सूबे हैं, वो इससे बहुत ही नाराज रहते हैं। तो ये सेंटिमेंट जो एक आज़ादी का है, वो सेंटिमेंट पुराना है। और सिंध में खास तौर उसके 2 कारण थे। एक कारण तो पंजाब का, वो तो है ही अपने साथ। दूसरा, जो यहाँ से मुहाजिर गए थे 1947 में, उन्होंने सिंध की रूपरेखा बदल दी। उसका जो एक पॉपुलेशन, आबादी का संतुलन था, वो बिगड़ गया। और सिंधी अब ये समझने लगे कि उनकी जो सभ्यता है, उनके जो तौर तरीके हैं, वो बैकग्राउंड में चले गए। तो एक ये भावना जगी। और आज के दिन जो हम देख रहे हैं, वही भावना की एक कंटिन्यूएशन है। लेकिन आपने सही कहा, इसमें और विश्व के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी का पोस्टर करा और उनसे भी दरखास्त की कि आप सिंधु देश का समर्थन करें। अब ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो सांप लौटेंगे इमरान खान और पाकिस्तान की फौज के सीने पर। क्योंकि पाकिस्तान तो ये, और खासतौर पंजाब में तो ये माना जाता है, पाकिस्तानी पंजाब में, कि भारत एक दुश्मन देश है और हमेशा दुश्मन रहेगा। तो अगर उसके नेता का समर्थन मांगा जा रहा है, तब तो वहां पर बहुत ही नाराजगी होगी और फौज जो है वो अब अत्याचार भी करे। बिल्कुल। और कर्नल दानवीर, खतरा इसलिए भी बढ़ जाएगा ना पाकिस्तानी फौज के लिए, क्योंकि यही भारत था और 1971 था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो किए ना। बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरीके से डोमिनेट किया जाता था उस कौम को भी, वही पंजाबी वर्चस्व की पूरी लड़ाई जिसके खिलाफ बांग्लादेश एक लड़ाई लड़ रहा था, और उसे भारत ने समर्थन देकर एक दर्जा दिलवाया। जी हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और काटजू साहब की बात में थोड़ा सा और तो मैं आगे इलेबोरेट करते हुए ये कहूंगा कि जो हिंदुस्तान से जो मुहाजिर गए थे, ये शुरुआती दौर में ये पंजाब प्रांत में जाके बसे। लेकिन पंजाबी डोमिनेटेड इस्टेब्लिशमेंट को लगा कि इससे हमारी डेमोग्राफी और हमारा कल्चरल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो इन लोगों को, मुहाजिरों को कराची भेज दिया गया। तो इसीलिए कराची जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ मुहाजिरों का। और वहां पर जो सिंध में जो इश्यूज आए वो अलग आए मुहाजिरों को लेकर। लेकिन जहां तक पंजाबी डोमिनेटेड इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, पंजाबी डोमिनेटेड इस्टेब्लिशमेंट में जिस तरीके से क्रूरता बंगाल में दिखाई, उसी तरीके की सिंध में दिखाई। आपको ये मैं बताऊं कि 1970s में भुट्टो, जो खुद सिंधी थे, उन्होंने फौज का इस्तेमाल करके और पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो पहली बार अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, वो सिंध प्रांत में हुआ था और अपने ही लोगों के ऊपर हुआ था। तो सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है, दबाव सा महसूस करते हैं, डोमिनेटेड है फ्रॉम द पंजाबी कम्युनिटी इन पाकिस्तान। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी इस समय रेलिवेंट है, वो ये है कि CPEC के चलते इंडस रिवर के 2 मेजर आइलैंड्स जो है चाइना को दे दिए गए हैं। इससे भी एक सिंध नेशनलिज्म को दोबारा से
एक चिंगारी मिली है। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, इसी पर एक जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो सिंध नेशनलिज्म की चिंगारी भड़क रही है, इससे तो इमरान खान सरकार की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती है। आशीष, निश्चित तौर पर रोमाना, और क्या वजह है कि ये जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पाकिस्तानी सेना लगा करके इनको दमन करने की कोशिश की गई, घरों में घुस करके एक्टिविस्ट को निकाल करके हिरासत में लिया गया। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है रोमाना कि ये एक बड़ी बात को दर्शाता है पाकिस्तान में कि ये जो इलाके हैं ना, जो डिस्प्यूटेड इलाके जहां पे प्रोटेस्ट रह रहकर होते हैं, और आप सिर्फ यही नहीं, एक आध और जगह पीओके में भी हमने इस तरह के प्रोटेस्ट देखे जहां प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि वहां की लोकल लीडरशिप से ना लोगों का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। वो ये मानते हैं कि पूरे उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, वो पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद लगाकर देख रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं। और यही तो वजह है कि सांप लौट रहे होंगे इस वक्त इमरान सरकार पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।